गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक। टॉपिक क्या है? देखिए, एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट क्या ऑलवेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है? आई मीन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज प्रोवाइड करते हैं क्या? क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आ गई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन, दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये सारी बातें भी तो सोचनी पड़ेगी। तो आई वांट टू से समथिंग अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और वो जो पॉइंट्स है वो ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना है। इसके लिए पहले हमें उसके रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस है, उनको रीड आउट करना होगा, उनको प्रॉपर वे में हमें समझना होगा। वो सारे टॉपिक्स आप इजी वे में जब समझ जाओगे तो आप क्वेश्चन को देखकर फास्टली इस बात के लिए डिसीजन ले पाओगे कि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना है तो कितना देना है। क्लियर? तो वो सारी बातें हम यहाँ पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, एक्चुअली उसकी हेडलाइन जो है वो है प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या है? प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए टोटल देयर आर 5 प्रोविजंस। पहले मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा, फिर इनके एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इनको और भी समझेंगे। तो आज हम इनको समझते हैं। फर्स्ट जो प्रोविजन है वो क्या है, बोथ लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज्ड ऑन ओपनिंग कैपिटल। देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल। फर्स्ट इज ओपनिंग कैपिटल एंड सेकंड इज क्लोजिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल कौन सी है? जो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है, जब कोई हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर बिजनेस तो पहले से स्टार्ट है और ईयर कंप्लीट हो गया, तो जो नेक्स्ट ईयर में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे वो नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में कितनी पार्टनर की कैपिटल थी हम उसी पे देंगे। क्लोजिंग कैपिटल पे कभी भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं, ये माइंड में रखना। हाउ टू आइडेंटिफाई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमें क्वेश्चन में कौन सी कैपिटल गिवन है? स्टार्टिंग लिखा हुआ है या कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो ओपनिंग कैपिटल ही होगी। बट कैपिटल एंड ऑफ द ईयर गिवन है, आई मीन कैपिटल एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2020 एंडिंग में गिवन है। क्लियर? तो वो कैपिटल कौन सी हुई? वो ही क्लोजिंग कैपिटल। बट क्लोजिंग कैपिटल पे कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है। ऑलवेज किस पे देते हैं? ओपनिंग कैपिटल पे। तो सबसे पहली बात यही है कि आपको क्वेश्चन में ये चेकआउट करना होगा कि ओपनिंग कैपिटल गिवन है या नहीं है। क्लियर? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा गया है तो आपको पहले क्या चेक करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या नहीं है। यदि है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी गिवन है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बट सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन नहीं है तो फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल एंड हाउ टू कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल ये मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट क्लियर हो गई कि कैपिटल कौन सी होनी चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए? ओपनिंग कैपिटल। हिंदी में कहें तो प्रारंभिक पूंजी पर ही हमेशा ब्याज दिया जाता है। किस पे देते हैं? प्रारंभिक के ओपनिंग कैपिटल पे, जिसको हम इनिशियल कैपिटल भी कहते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन इन केस ऑफ प्रॉफिट। मतलब बिजनेस को प्रॉफिट होगा ना तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। प्रॉफिट ही नहीं है तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। आई मीन बिजनेस को लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, जो कि अपना थर्ड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन इन केस ऑफ प्रॉफिट, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो केवल प्रॉफिट की केस में, लाभ की स्थिति में दिया जाएगा, और हानि होती है तो फिर नॉट गिवन नहीं दिया जाएगा। लॉस है तो कहाँ से दोगे? बिजनेस को तो लॉस हो गया, अमाउंट ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए तो नहीं दिया जाएगा। इज दिस क्लियर? अब आगे बात करते हैं, इफ द प्रॉफिट इज इनसफिशियंट। इनसफिशियंट मीन्स अपर्याप्त। लाभ तो है, प्रॉफिट तो है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट में समझ ली एक बार, जैसे एक पार्टनर है ए, उसकी कैपिटल है 3 लाख, बी की कैपिटल है 2 लाख और सी की कैपिटल है 1 लाख। ठीक है, इनकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10%, तो इसका 30,000 हो जाएगा, इसका 20,000 हो जाएगा और इसका 10,000 हो जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग हम बात करें
तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 60,000 रुपीज़। कितना हो जाएगा? 60,000 रुपीज़। अब सपोज बिजनेस का जो प्रॉफिट है एट द एंड ऑफ ईयर 1 लाख रुपीज़ है। कितना है? 1 लाख रुपीज़। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ओनली 60 देना है, तो 1 लाख में से 60,000 हम इजीली पे कर सकते हैं। लेकिन सपोज अपना प्रॉफिट होता 30,000। अब प्रॉफिट तो है, यानी ये कंडीशन तो कंप्लीट हो रही है कि प्रॉफिट तो है, लेकिन आप देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब एक्चुअली हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो 60 का हो रहा है और प्रॉफिट तो कम रहे। क्या प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ज़्यादा है, मोर है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? जितना भी प्रॉफिट होगा, इट मीन्स ये जो प्रॉफिट है वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम मानेंगे, और उसको जो एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो है, आई मीन ये जो रेशियो बनेगा इसका बनेगा वो 3:1। इस रेशियो में ही हम क्या करेंगे? इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो अमाउंट आएगा वही अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का होगा। लिसन अगेन, प्रॉफिट है बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, तो जितना प्रॉफिट है वो प्रॉफिट ही एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जितना भी प्रॉफिट है वो ही एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। कंप्लीटली सबको मिल नहीं सकता ना, कंप्लीटली सबको तो मिल नहीं सकता क्योंकि कम है। अब जैसे 30,000 तो अकेले का ही है, 20 इसका है, 30 इसका है, तो 10 इसका है, टोटल 60 हो गया। यहाँ प्रॉफिट कितना है? केवल 30 है। ये तो हो नहीं सकता कि हाँ इसको हम कंप्लीट पे कर देते हैं बाकी को रहने देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। सभी को राइट है, सभी लेंगे, तो फिर क्या करेंगे? सभी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और कहेंगे ठीक है 30,000 है, इसी में से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेंगे, और किस में? जो अपना एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसी के रेशियो में ले लेंगे। बट ये कंडीशंस कब क्रिएट होगी? जब प्रॉफिट कैसा होगा? अनसफिशियंट होगा, इनसफिशियंट होगा, मतलब अपर्याप्त होगा। क्लियर? फिर इफ गारंटी प्रोवाइडेड टू एनी पार्टनर फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन इन एवरी कंडीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन। किसी पार्टनर को गारंटी दी गई है कि आप हमारी फर्म में आइए, हम आपको पार्टनर बनाते हैं, और ये गारंटी देते हैं कि आपको आपकी कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एनी हाउ, आई मीन हर कंडीशन में दिया जाएगा, हम गारंटी दे रहे हैं। अब जो पार्टनर है जिसको गारंटी मिल रही है उसको ना प्रॉफिट से मतलब है, ना लॉस से मतलब है, वो हर कंडीशन में क्या लेगा? वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेगा। क्यों? क्योंकि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी क्या मिली हुई है? गारंटी मिली हुई है। आई थिंक ये बात आपके समझ में आ गई है। तो जब भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें, ठीक है, कि देना है नहीं देना है, तो ये 5 जो प्रोविजंस है रिगार्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको ऑलवेज माइंड में रखने हैं। तो एक बार हम फिर से देखते हैं। फर्स्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज्ड ऑन ओपनिंग कैपिटल, मतलब पूंजी पर ब्याज हमेशा प्रारंभिक पूंजी पर ही दिया जाता है। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन इन केस ऑफ प्रॉफिट, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा जब फर्म को क्या होगा? लाभ। इट मीन्स लाभ होने पर ही पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। तीसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट गिवन इन केस ऑफ लॉस, कि जब बिजनेस को क्या हो? लॉस हो जाए, उस कंडीशन में, हानि हो जाए, उस कंडीशन में कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। फिर है कि इफ द प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन इन एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो, कि प्रॉफिट तो है बट इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त है, तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो जाएगा, लेकिन फिर जितना भी प्रॉफिट है उसी को एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। उसके बाद है कि किसी पर्टिकुलर पार्टनर को गारंटी प्रोवाइड की गई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, उस केस में प्रॉफिट ना हो, आई मीन लॉस हो, इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, या कैसे भी कंडीशंस हो, उसको इन एनी हाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो ये सारे जो प्रोविजंस आज हमने डिस्कस किए हैं वो किसके हैं? वो हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। तो ऑलवेज आपको इन्हें दिमाग में रखना है, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करेंगे, इनको समझेंगे। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या फिर पॉज करके आप लिख लेना, तो मैं आपको समझाऊंगा। जैसे फर्स्ट टॉपिक हम लेंगे, फर्स्टली कि क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, रूल्स ये कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल में देना है, और क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो फिर हमें क्लोजिंग कैपिटल को कन्वर्ट करना होगा ओपनिंग कैपिटल में। हाउ टू कन्वर्ट ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल टू ओपनिंग कैपिटल, तो अब हम उस बात को प्रॉपर में समझेंगे। तो देखिए, हमने पहले अर्लियर जो वीडियोस थे उनमें एक बात समझी थी कि
हम क्या करते हैं, जो कैपिटल होती है एट द एंड ऑफ ईयर उसमें नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं। नेट प्रॉफिट ऐड करने के बाद हम उसमें से ड्राइंग को सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद हमारी कैपिटल आती है। क्लियर? तो आपने देखा यहाँ भी मैंने कैपिटल यूज़ किया, यहाँ भी मैंने कैपिटल यूज़ किया। ये जो कैपिटल होती है वो ऑलवेज कौन सी होती है? ये होती है ओपनिंग। कौन सी होती है? ओपनिंग कैपिटल होती है। और ये क्योंकि जो ओपनिंग कैपिटल पहले से थी, उस पर्टिकुलर ईयर के एंड में जो प्रॉफिट हुआ वो इसमें ऐड कर दिया, फिर उस पर्टिकुलर ईयर के एंड तक कितना ड्राइंग हुआ वो भी लेस कर दिया, तो लास्ट में जो कैपिटल आएगी वो ऑलवेज कौन सी होगी? क्लोजिंग कैपिटल होगी। क्लियर? अब क्या है कि हमें जैसे इसमें हम लोग वैल्यू पुट करके इसको समझते हैं एक बार। सपोज स्टार्टिंग में जो अपनी कैपिटल थी 5 लाख है, जो ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है। नेट प्रॉफिट हम एज्यूम करते हैं 2 लाख है, इस तरह से ये हो गया 7 लाख रुपीज़। ड्राइंग 1 लाख एज्यूम करते हैं, तो इस तरह से अपनी जो क्लोजिंग कैपिटल आएगी वो कितनी आएगी? 6 लाख। क्लियर? तो ये तो क्या क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए है, और ये तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के ऑलवेज क्लोजिंग कैपिटल ही कैलकुलेट करते हैं। लिसन प्रॉपर्ली, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से क्या कैलकुलेट करते हैं? जो बैलेंस शीट आता है वही तो क्लोजिंग कैपिटल होता है। बट अब की बार मैं क्या बताऊंगा आपको, कुछ चेंज कर देता हूँ इसको, कि ये है ही नहीं, हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन है, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है सेपरेट सेपरेट, सब सेपरेट है कि हमें नेट प्रॉफिट भी गिवन है, ड्राइंग भी गिवन है और क्लोजिंग कैपिटल भी गिवन है। बट हमें ये नहीं पता है कि स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी थी। बट ये पता है कि स्टार्टिंग में जो भी कैपिटल होगी उसमें हमने नेट प्रॉफिट ऐड किया होगा, उसमें से ड्राइंग्स हमने सब्ट्रैक्ट किया होगा, देन हमें क्या मिला? ये मिला है। तो अब हमें क्या है, इस क्लोजिंग कैपिटल से हमें इसकी हेल्प लेते हुए हमें कैलकुलेट क्या करना है? ओपनिंग कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है क्लोजिंग कैपिटल की हेल्प से। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल, तो ये लिखा हमने क्लोजिंग कैपिटल। अब देखिए पहले जो रास्ता था वे था वो इस तरह से था, पहले वे ये था ना, बट अब वे क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। मतलब अब आपका एरो जो है वो रिवर्स हो जाएगा, रूल सारे रिवर्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट नीचे से करेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल कितने गिवन है हमें? 6 लाख। उसके बाद देखिए ऊपर क्या था? ड्राइंग पर लेस हुआ था, तो रिवर्स जब करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे? इसको हम लोग ऐड कर देंगे ड्राइंग्स, ठीक है। और ड्राइंग्स का अमाउंट है 1 लाख रुपीज़, कितना हो गया? 7 लाख। और फिर और आगे चलें तो हमने नेट प्रॉफिट को ऐड किया था, तो क्योंकि रिवर्स प्रोसेस से चल रहे हैं तो हम इसको लेस कर देंगे, नेट प्रॉफिट, ठीक है, 2 लाख। तो अब कितना आ गया? 5 लाख रुपीज़ आ गया। और ये 5 लाख रुपीज़ क्या हो गई? ये हो गई ओपनिंग कैपिटल। क्लियर? और इस ओपनिंग कैपिटल पे ही हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। तो ये आपको माइंड में रखना है, इस तरह से आपको ऑलवेज कैलकुलेट करना है। इसका एक फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। इस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला, इसके थ्रू भी हम लोग ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जो वैल्यू हमें एक्चुअली गिवन है हमें यहाँ पुट करना है। जैसे कि क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, पुट कर दिया, ये पता नहीं है तो हमने इसको एक्स एज्यूम किया। नेट प्रॉफिट 2 लाख रुपीज़ गिवन है, मेंशन कर दिया। ड्राइंग हमें 1 लाख रुपीज़ गिवन है, मेंशन कर दिया। अब साइड चेंज करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। हालांकि आपको ऐसे नहीं कैलकुलेट करना, आपको इस तरह से एज अ वर्किंग नोट कैलकुलेट करना है, एज अ फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं करना है। ये तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया है, ताकि आपको मोर देन वन टाइप से समझ में आ जाए कोई भी मैटर प्रॉपर वे में और ईजी तरीके से। तो आई थिंक दोनों बातें आपके समझ में आ गई। ये राइट वे था, बट ये वे कब यूज़ करना है? जब ओपनिंग कैपिटल से कैलकुलेट क्या करना है? क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर? बट हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, और हमें तो गिवन क्या है? क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, और क्लोजिंग कैपिटल पे कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होता, ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज होता है। तो हम क्या करेंगे? इस सिस्टम को रिवर्स कर देंगे, जिसको ऐड किया था वो लेस हो जाएगा, जिसको लेस किया था वो ऐड हो जाएगा। इट मीन्स
ये जो कैपिटल आई है, क्लोजिंग है, इसमें इसका और इसका इफेक्ट है ना, इसको ऐड किया गया, इसको लेस किया गया, तो इफेक्ट कैंसिल कर दो। तो जिसको ऐड किया, ऐड के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं, लेस करते हैं, और लेस के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इसलिए हमने ऐसा किया। तो आई थिंक आपकी बात समझ में आ गई है। तो फर्स्ट जो अपना कॉन्सेप्ट है प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज्ड ऑन ओपनिंग कैपिटल, मतलब प्रारंभिक पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। और यदि ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इजी वे में कर सकते हैं। अब तो आपको भी लगा होगा कि हाँ काफ़ी इजी है, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको समझना, अच्छे से लिखना। अब इसके जो नेक्स्ट 4 प्रोविजंस और रिमेनिंग है, उनको भी हम इसी तरह से 1 बाय 1 प्रैक्टिकली समझेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इसको आप सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।